हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को दुर्गा नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सारी खुशियां लेकर आए। तो हम सब भी अच्छे हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मैं उठी थी 5:30 के लगभग। तो जो भी झाड़ू वगैरह का काम होता है, पोछा वगैरह मैंने लगा दिया है। मतलब पूजा रूम में मैंने पोछा लगा दिया। इधर का पोछा तो जो मैड आती हैं वो लगाती हैं, तो वो आएंगी तो लगाएंगी। पूजा रूम का काम मैंने पूरा कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो जो श्रृंगार का सामान अष्टमी को माता रानी को चढ़ाते हैं, वही साड़ी वगैरह मैं पहनूंगी, उसी से जो भी है मेकअप वगैरह करूँगी। तो चलिए नहा धोकर फिर मिलते हैं आप सबसे। पहले रेडी नहीं होंगी, पहले नहा धोकर मिलते हैं, फिर बताती हूँ कि क्या करना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं आ चुकी हूँ नहा धोकर, और मैंने जस्ट ये वाला गाउन अभी पहना है क्योंकि मैं बना रही हूँ माता रानी का भोग और जो भी कन्याएं खिलानी है उनके लिए खाना। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे गर्मा गर्म हलवा तैयार है। और यहाँ ये चना मसाला मैं भून रही हूँ अभी। बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद आटा लगाऊंगी। तो दो चीज़ें बन चुकी है, इसके बाद आटा लगाऊंगी। और मुझे खीर भी बनानी है। तो इनको बोलती हूँ दूध लेकर आने को। पता नहीं इतनी सुबह दूध मिले या ना मिले। तो उसके बाद देखते हैं। फिर उसके बाद चेंज करके फिर पूजा पे बैठेंगे। तो लगभग अब यहाँ का काम हो चुका है। जल्दी से बस 10 मिनट में आटा लगा लूँगी, फिर चलते हैं पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, भोजन वगैरह बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पतिदेव तो पहले से आकर बैठे थे, उन्होंने अपनी पूजा थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी है। फिर मैं भी आ गई। मैंने भी बस वही जो स्टार्ट करते हैं पूजा, चंदन वगैरह लगाना, माता रानी को सिंदूर वगैरह लगाना, सारे भगवान को, क्योंकि सबकी तो पूजा करते हैं हम। तो पूजा वगैरह की हमने, भोग वगैरह इन्होंने पहले से लगा दिया है। तो जस्ट मैं आकर यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। उसके बाद हम पाठ स्टार्ट करेंगे, पाठ करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं, पहले इतनी पूजा कर लेते हैं। और अंश को यहाँ पे देखिए, अंश ने नीचे पैंट पहनी हुई है। आप सब ये मत सोचना कि अंश ने नीचे पैंट नहीं पहना हुआ है। इसने कुर्ता पहना है और नीचे धोती नहीं पहना, क्योंकि ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। इसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। और यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दी है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं बोल रही थी उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो खोइच भरने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है भिगोए हुए चने। खोइच मैं घर पे ही भरूँगी। बहुत लोग मंदिर जाते हैं भरने के लिए, बट एक्चुअली मंदिर काफ़ी दूर था और अंश की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मतलब मैं नहीं जा सकी। अब बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो यहाँ पे मतलब खोइच भरने के लिए चना लेते हैं, जो रात को भिगो देते हैं। उसमें अरवा चावल, मतलब कच्चे चावल रखते हैं और गुड़ डालते हैं। उसको अच्छे से मिक्स किया मैंने। और फिर केला का पत्ता या फिर पान का पत्ता लेते हैं। एक माता रानी के पास रखते हैं, तो वहाँ पे मैंने पान का पत्ता रखा है, क्योंकि एक पान का पत्ता था। और केले के पत्ते को एक जगह रखते हैं, जहाँ पे हम 7 जगह मतलब खोइच पढ़ते हैं। और एक कलश के पास, और एक भैरव बाबा के नाम से, तो उनको भी अलग रखते हैं इस तरीके से। उसके बाद अब इन सब पे हम रखेंगे जो हमने मिक्स किया है वो, और रखेंगे लौंग, इलायची, कसैली, दूब, फूल और बतासा। तो ये सारी चीज़ें हम इस पे रखते हैं। तो पहले तो हम सिंदूर से टिकते हैं, इनको टिकना बोलते हैं उसको, इस तरीके से सिंदूर लगाना। और फिर ये सारी चीज़ें रखते हैं एक एक करके। और मतलब इसी तरीके से खोइच भरा जाता है। मतलब मुझे तो इतना ही पता है। मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है मम्मी वगैरह को करते हो, तो वो इस तरीके से ही करती हैं। आप सब किस तरीके से करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस उसी तरीके से जैसे मैंने देखा है वही रीत फॉलो कर रही हूँ। उसी तरीके से करके अपना खोइच भरने का जो मतलब नियम है वो कर रही हूँ, क्योंकि पाठ वगैरह करने के बाद ना खोइच ही भरते हैं सबसे पहले। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब खोइच भरने के बाद यहाँ पे आती है माता रानी को खोइछा देने की, क्योंकि किसी की भी विदाई होती है ना, तो उससे पहले खोइछा ज़रूर देते हैं। तो माता रानी को भी उसी तरीके से खोइछा देते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक न्यू हैंकी लिया है। आप न्यू ब्लाउज़ का कपड़ा या फिर साड़ी कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यू हैंकी ली है। और उस पर ही जीरा का देते हैं। जीरे में हम रखते हैं दूब, हल्दी का टूसा, मतलब जिस हल्दी को पीस कर हम पाउडर बनाते हैं वो वाली हल्दी, फूल और पैसे। आप जितने भी 2, 11, 21, 51 जो भी आपकी मर्ज़ी हो। और हम 5 बार रखते हैं उसमें, ताकि मतलब 5 बार रखते हैं। और उसके बाद कुछ जो खोइछा होता है वो हम बचा भी लेते हैं। ऐसा बोलते हैं कि बचा लेना चाहिए, ताकि दोबारा आए, मतलब दोबारा बुलाने के लिए, दोबारा मतलब ये कहते हैं ऐसा, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं। तो फिर इस तरीके से मैंने खोइछा भी दे दिया है माता रानी को। तो हमारी तरफ से जो पूजा है वो हो चुकी है। अब हम वेट कर रहे हैं पंडित जी के आने का, कि पंडित जी आएंगे तो हम हवन वगैरह करेंगे।
तो ये देखिए खोइछा देने के बाद, भोग वगैरह लगने के बाद माता रानी का दरबार कितना सुंदर लग रहा है। बट ये कल से सूना हो जाएगा, बहुत बुरा लगता है। मतलब ऐसे ना कि 9 दिनों तक इतने अच्छे से आप पूजा पाठ करो, उसके बाद में सब कुछ बहुत सूना सूना लगता है। तो ये देखिए अब हमें पंडित जी भी आ चुके हैं। तो अब हम करेंगे हवन। तो हवन हमने यहीं मतलब पूजा के पास ही किया। बाद में तो बहुत बहुत धुआं सा हो गया था, आंखों से आंसू निकल रहा था। बट फिर भी हमने यहीं पे ही करना सही किया कि चलो ठीक है, पूजा किया है हमने यहाँ पे तो यहीं पे कर लेते हैं। तो अंश ने बिल्कुल हवन नहीं किया, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अंश की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा इसको पेट दर्द हो रहा था इस वजह से। तो हवन में लगभग हमें 1 घंटा टाइम लग गया होगा। तो हमने हवन वगैरह कर लिया। सॉरी, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी पूजा वगैरह तो हो गई, हवन सब कुछ अच्छे से हो गया है। और पंडित जी ने भी थोड़ा सा खाया, बस हलवा और वो चना का जो होता है ना, वो चना मसाला, वो बस हल्का सा ही पंडित जी ने खाया, क्योंकि उनको बहुत जगह पे जाना था। तो उन्होंने कहा कि पेट पर खाना नहीं खाऊंगी। और ये देखिए मैंने साड़ी भी ना ऊपर ही लगाई है, क्योंकि मैंने एक बार अंदर से ट्राई की, ढंग से लगी नहीं। और मैंने साड़ी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पहनी है, जस्ट मतलब फॉर्मेलिटी बोलते हैं ना, वही किया है मैंने। जस्ट फटाफट से लपेट कर ऐसे ही पहन ली है। चलो कोई नहीं, आप इस पे माइंड मत करना, अकेले हूँ, सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है, जल्दी इस वजह से नहीं कर पाई। और हाँ, तो पूजा वगैरह हो गई है, पंडित जी ने भी खा लिया, मतलब ब्राह्मण भोजन भी हमारा हो गया है। बट अभी कन्याएं नहीं आई हैं, नहीं मिल रही हैं, पता नहीं मिलेंगी भी या नहीं। बट मैंने सब कुछ प्रिपरेशन करके रखा है, आई होप कि मिल जाए, आ जाए। मैं बोलकर तो आई हूँ 2-3 बच्चों को, देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमारी कन्याएं जो हैं वो आ चुकी है, बस 3 ही कन्या आई हैं। बट कोई नहीं, जितनी भी आए ठीक है, कम से कम आई तो सही, मतलब ये काम तो हुआ एटलीस्ट। और मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि ना मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मतलब अजीब सा थकान सा फील हो रहा था, इसलिए मैंने वापस से यही वाला गाउन पहन लिया है। मुझे ना ये बहुत सही लगता है, बहुत कम्फर्टेबल है, आराम से एक पहन लो और मज़े से घूमते रहो। तो बस ये पहन लिया मैंने। और यहाँ पे कन्याओं को भोजन करा रही हूँ। भोजन कराने के बाद मतलब इनको विदाई के टाइम पे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें देते हैं, आपकी इच्छा पे है। बट मतलब मैंने भी कुछ सोचा था, बट कुछ कर नहीं पाई इस बार। तो जस्ट मैंने फ्रूट और पैसे दिए और इनसे आशीर्वाद लिया। तो मुझसे जितना जो हो पाया, जितनी मुझे समझ थी, मैंने उतना किया। पहली बार मैंने कन्या भोजन कराया था, इस वजह से मतलब मुझे उतना कुछ पता नहीं था। और इन्होंने अपने पाँव नहीं रंगवाए, क्योंकि इनके पाँव ना पहले से रंगे हुए थे। तो इन्होंने कहा नहीं दीदी छोड़ दो। तो चलिए, कन्या पूजन भी हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमने ना खाना वाना खा लिया और हम चले गए रेस्ट करने के लिए। मिलते हैं आप सबसे सीधे शाम को। फ्रेंड्स अभी है रात के टाइम हो रहा है रात के 8:30 और हम सब रेडी हो चुके हैं। मैंने ये अपने बर्थडे वाली कुर्ती पहनी है और हम सब रेडी हो चुके हैं। हम सब जा रहे हैं मेला घूमने के लिए, क्योंकि अंश को बहुत ज़्यादा मन था मेला घूमने जाने का। और मैंने ये बहुत प्यारी सी बैंगल्स पहनी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए रेडी हो चुकी हैं, चलते हैं, मिलते हैं। और जितना हो सके मैं आप सबको भी माता रानी के दर्शन कराऊंगी। मुजफ्फरपुर में कैसी मेला वगैरह लगती है आप सबको थोड़ा बहुत दिखा पाऊँ जितना भी। तो चलिए पहुँच कर मिलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं आप सबसे और वहाँ पे आप सबको दिखाती हूँ मैं। अंश रेडी है चलने के लिए। अंश देखिए, सब मंदिर और दरबार सफर करने में बिजी है, किसी ने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। प्लीज आप मेरे साथ ही चलिए। तो अंश भी रेडी है, सब रेडी हैं, चलते हैं, है ना? चले चले घूमने। ओके बाय बाय। आगे घूमकर अभी बज रहे रात के 11, हम 10 बजे आए थे। आने के बाद हमने खाना वगैरह खा लिया है, क्योंकि बाहर का हमने नहीं खाया क्योंकि आज नवमी है। तो नवमी के दिन हम नहीं खाते बाहर का, मतलब आज भी हम वैसे ही अरवा खाते हैं बिना लहसुन प्याज वगैरह के। तो आकर हमने खाना खा लिया है, अब जा रहे हैं सोने के लिए। 11 बज चुके हैं
और आज मैंने बर्तन भी वॉश नहीं किया, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि सुबह से मतलब 5 बजे से उठ के कंटिन्यू काम काम काम, फिर ऐसे घूमना फिरना, तो एक दिन के लिए कभी कभी चलता है, मैं छोड़ देती हूँ। ऐसा मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने रूल्स रेगुलेशन को लेके इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ, कभी कभी हर चीज़ चलती है। क्योंकि कल छुट्टी है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सुबह जल्दी उठ के मैं फटाफट से काम कर लूँगी। अभी रेस्ट चाहिए। और अंश ने बहुत इन्जॉय किया, बीच में थोड़ा सा शांत हो गया था क्योंकि बहुत ट्रैफिक थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, तो इस वजह से वो थोड़ा परेशान, गर्मी लग रही थी ना जहाँ पे ट्रैफिक थी, तो थोड़ा रुक रुक के चलते तो गर्मी होती है, तो इस वजह से वो थोड़ा सुस्त सा शांत सा हो गया था। बट वापस से जैसे ट्रैफिक से निकले फिर वो खूब इन्जॉय किया। उसको मैंने ना स्कूटी के ऊपर खड़ा कर दिया था, खड़ा होकर वो सब कुछ देख रहा था और गाने बज रहे थे, वो इतना डांस कर रहा था ना उसी पे, ऐसे 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 तो बहुत इन्जॉय किया उसने। तो चलिए, अब आज तो कुछ खाया नहीं, देखते कल क्या खाते हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें, और अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दशहरा कल के लिए।